हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है मेरे छोटे से चैनल में। तो हैप्पी करवा चौथ। ये है करवा चौथ की पूजा का थोड़ा लेट हो गया है। लेट फिर तो हमें आपको सभी को पता होगा। तो हैप्पी करवा चौथ। आप लोगों का करवा चौथ अच्छे से गया होगा, मेरा भी बहुत अच्छे से गया। और नई नई जगहों पर पूजा पाठ में शामिल होना चाहिए। पूजा किसी भी तरीके से होनी चाहिए और नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। तो मैंने सबसे पहले ना हमारे गाँव में जिस हिसाब से पूजा होता है वो मैंने पहले पूजा कर ली थी। वहाँ पे होता है हमारे यहाँ की 4 फरा रहता है, चावल का आधा चंद्रमा पूरा चंद्रमा रहता है, और है ना जो सीख रहती है उससे है ना अर्घ देकर फेरा जाता है। करवा चौथ की फ़ोटो की पूजा होती है, गौर पर सिंदूर चढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कर ली थी। और उसके बाद मैं यहाँ टेरेस पे आई, जहाँ ये महिलाएं दिख रही हैं, यहाँ पे हमने पूजा की फिर से। तो ये है जब गोल राउंड में बैठते हैं, इसको बोलते हैं गोट। तो यहाँ पे जब बैठ जाओ तो पूरा करवा फेरने के बाद ही उठना रहता है। यहाँ पे जो बीच में आपने देखा करवा चौथ माता की फोटो है, तो यहाँ पे चढ़ता है आप फल फ्रूट चढ़ाइए। और यहाँ पे फरा नहीं रहता है, जो हमारे गांव में रहता है ना आटे का, वो नहीं रहता है। तो यहाँ पे फल फ्रूट चढ़ाया जाता है, चुंदरी चढ़ाया जाता है, श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। बहुत जन है ना, मतलब साड़ी है, कपड़ा है, वस्त्र है, वो चढ़ाते हैं करवा चौथ माता को। उसे खुद ही ग्रहण फिर आप बाद में कर सकते हैं। श्रृंगार का पूरा सामान रहेगा। मट्टी का करवा रहता है। मट्टी के करवे के अंदर यहाँ पे मीठा या फिर पैसा या फिर अनाज जो भी है आपके पास, वो उसके अंदर भरा जाता है। फिर एक छोटी सी मिट्टी की दिया रहती है, उसके अंदर चावल रहता है। फिर उसके ऊपर एक दिया और रहती है, जो चौमुखी दिया जलती है, वो भी घी का दीपक रहता है। चारों तरफ से वो दिया जलती है, इतना रहता है। और वो जो मिट्टी का करवा रहता है, तो उसमें जो टोटी बनी रहती है उसमें 4 सीख रहता है। वो रहता है कुश का रहता है, हमारे यहाँ बढ़नी कही जाती है, कुश के झाड़ से वो निकलता है। तो वो तो हमारे यहाँ पे भी रहता है। उसके बाद कथा होती है, और कथा होने के बाद सबको प्रसाद बांटा जाता है। 4 फेरे लिए जाते हैं, मतलब करवा चौथ का फेरा किया जाता है। और इसके बाद जो भी आपको मतलब है बहुत अच्छा लगता है। अच्छी वाली एनर्जी है, अच्छी वाली चीज़ें मतलब सीखने मिलती है पूजा पाठ में। तो मेरा ये फर्स्ट टाइम था, बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी, तो वहाँ पे जाके मालूम पड़ा। तो ये हुआ कि नेक्स्ट टाइम पर मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है, मतलब ये चीज़ें और चाहिए। तो कहीं भी हम नई जगह में या पूजा पाठ में, पूजा देखिए वैसे ही होती माता रानी का, मतलब बोलते हैं ना अलग अलग सब अपने तरीके से पूजा पाठ करते। छन्नी रहती है, जो आजकल पिक्चरों में दिखाया जाता है, तो छन्नी रहती है, चंद्रमा को देखा जाता है। बहुत जनों के यहाँ पे होता भी होगा, हमारे यहाँ पे नहीं होता, तो मैं नहीं लेके गई थी। और उसके बाद आरती होती है, कथा होती है, 4 कथा होती है यहाँ पे करवा चौथ माता की। और उसके बाद आरती होती है और सबको प्रसाद बांटा जाता है। हस्बैंड आते हैं, आरती होती है, पूजा पाठ, मतलब बहुत अच्छा मुझे लगता है। और यहाँ पे देखेंगे ना, सबसे ज़्यादा सबने रेड डार्क कलर का पहना हुआ था साड़ी, और ऊपर से ना पिछोड़ी रहती है, पूरा श्रृंगार किया हुआ था। अच्छा, एक चीज़ मैं बोलूँगी, बहुत जन के मुँह से मैंने सुना है, बहुत सारे जन के मुँह से सुना मैंने अपने गाँव से, कि यूपी वाले इतना चटक मटक के बनते। भाई हम यूपी वाले हैं, हमें अच्छा लगता है कलरफुल होना, और मुझे अपने भैया होने पे बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं आती। पता है क्यों? क्योंकि हम भैया हैं ना, हमें डार्क कलर पसंद है, हमें हंसी मजाक पसंद है, हमें ना गीत गुनगुनाना पसंद है। शादी विवाह में अगर गीत नाच ना हो तो वो कैसा अधूरा अधूरा नहीं लगता है। और डार्क कलर तो सभी पहनते हैं, त्योहारों पर नहीं पहनेंगे तब कब पहनेंगे? जो यूपी से अभी करवा घुमाने की रस्म चालू हो गई है। तो है ना, करवे पे चारों मुख की दिया देख रहे हैं आप लोग ना, सबकी है ना करवा चौथ के ऊपर जल गई है। तो एक सुहागन दूसरी सुहागन को देती है, तब कहती है लो सुहागन करवा लो। और जो इनके हाथों में जाता है वो हमारा करवा, वो कहती है 2 सुहागन करवा दो। ये 4 राउंड होता है। तो जैसे मेरा करवा मैंने इसे घुमाया, चौथे राउंड पे मेरा करवा आएगा, तो वो सामने फिर रख के फिर उसके बाद आरती होती है। मैं कह रही हूँ बहुत ही अच्छी लगती है। मतलब सब रेड रेड पहने हुए थे, और है ना ज्वेलरी पूरी है ना 16 श्रृंगार जैसे चाहिए उस हिसाब से पूरा 16 श्रृंगार करके रखे थे। भाई एक यही दिन तो होता है त्योहारों पे तैयार होने का, 30 त्योहारों पे, और बहुत ही अच्छे लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी बात बता रही हूँ, कि ऐसे है ना जाना मिलना सबसे बहुत ही अच्छी वाली पॉजिटिव वाली एनर्जी आती है, और बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसे भी ये साड़ी हमारे पांडे जी की पसंद की। हमारे पांडे जी थोड़े लेट फिट थे, मतलब काम पर से आने के लिए,
तो हमने घर पे ही उनके हाथों से पानी पी लिया। तब तक थोड़ा इंतज़ार किया, और जब ऐसे माहौल में रहो ना तो आपको प्यास भी नहीं लगती है, पानी की याद भी नहीं आती है। क्योंकि बहुत सारे गीत होते हैं जो मैंने नहीं ले पाई, क्योंकि है ना मेरी लड़की निकाल रही थी वीडियो, और फिर उसे भी नीचे काम था, मतलब नीचे जाना, फिर उसके ऊपर बाद टेरिस पे जाना, तो बहुत सारे उसे भी काम थे। तो जितना भी मेरी लड़की ने लिया है वो आप लोगों के साथ शेयर करी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। और बहुत जन ऐसे मतलब बहुत सारे यूपी के रहेंगे, मैं अपनी बात बता रही हूँ जो मेरे कानों तक का आई है बात, शायद अगर आपके कानों तक का भी ये बात आती है ना कि क्या भैया लोग इतने ना मतलब हैवी साड़ी, हैवी ज्वेलरी और इतने डार्क कलर पहनते हैं, तो भाई हम यूपी वाले हैं, भैया लोग हैं, हमें पसंद है डार्क कलर, हमें मुस्कुराना पसंद है, हमें चुपचाप बैठना पसंद नहीं है कि शादी विवाह में मुंह बंद करके रहना हो और कहें अरे म्यूज़िक बज रही है, म्यूज़िक बज भी रही है कि नहीं। हमें नाचना पसंद है, हमें गाना पसंद है, हमें मुस्कुराना पसंद है, अपने गम को हटा के दूसरों की खुशियों में खुश रहना पसंद है। तो भाई कभी भी गर्व कीजिए कि हाँ हमें चटक मटक कलर और हैवी ज्वेलरी पसंद है, तो क्या करें भाई, सबका अपना अपना रहता है, हम किसी पे जजमेंट नहीं करते। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं ना जो अपने यूपी के होके, अपना भैया होके अपने पे ना मतलब कहते हम क्यों हैं भैया, भैया बड़ी किस्मत की बात है जो हम ब्राह्मण और भैया हैं, है कि नहीं। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों का करवा चौथ कैसे गया। मेरा तो बहुत ही अच्छा गया, बहुत अच्छी वाली एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है नई जगहों पर जाओ, क्योंकि कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं, कुछ चीज़ों में हमें नहीं याद रहती है, और दिमाग हमारा बहुत अच्छी वाली एनर्जी ऐसे माहौल में रहते हैं ना तो होता है। और पानी की तो बिल्कुल भी याद नहीं आती भाई, आप 3 बजे तक ऐसे माहौल में बैठे रहोगे ना पानी का याद नहीं आएगा। और पति देव लोग उसके बाद जो गिफ्ट देते हैं, आए क्या बात है, मतलब इस दिन तो हम लोग होते हैं रानी, बोलते हैं ना नवरात्रियों में महारानी, और करवा चौथ पर रानी, और दिवाली में काम करने वाली नौकरानी। जस्ट जोक मार रही थी और कुछ नहीं, क्योंकि उस दिन भी लक्ष्मी माँ की पूजा होती है और अभी दिवाली भी आ रही है। तो बस हैप्पी रहिए, खुश रहिए, और ऐसा माहौल अगर मिल रहा है तो इस वक्त निकालिए, क्योंकि हम वक्त निकाल ही नहीं पाते। जो हाउस वाइफ रहती है ना, ये काम है वो काम है, हम सबके लिए सब कुछ करते हैं, बस अपने लिए जब वक्त निकालना रहता है ना तो वही वक्त हमारे लिए कम पड़ जाता है। तो खुद के लिए वक्त हमें खुद को निकालना होगा, कोई हमारे लिए दूसरा नहीं आएगा, हमें खुद को मुस्कुराने के लिए वजह देनी पड़ेगी। कोई हमें नहीं कहेगा कि आप मुस्कुराइए, कहने वाले बस ये कहेंगे कि आप रसोई में रहते हो, करते क्या हो, और कुछ नहीं कहेंगे। ऊंची टोन में आपसे बात कर जाएंगे और फिर कहेंगे आप करते क्या हो। तो इसलिए हमें मुस्कुराने की, खुश रहने की वजह हमें खुद देनी पड़ेगी। और बस इस जीवन की जो जर्नी है इसे अच्छे से हमें व्यतीत करना चाहिए, हरि का नाम लेते हुए चलना चाहिए। और बस करवा चौथ माता सबका सुहाग अमर रखें, सबके मांग के सिंदूर की लाली बढ़ा के रखें, हाथों की चूड़ियाँ की खनक ऐसे बरकरार रखें, पैरों के महावर बना के रखें, पाँवों की बिछुआ बना के रखें, ये लाल रंग की जो चुंदरी है हम सब सुहागनों के सिर पर रहे। बस यही उम्मीद करते हैं। बोलिए जय करवा चौथ माता की जय। आंटी चिल्ला रही है।
आरती होने के बाद सभी के हस्बैंड ऊपर आए और सब ने अर्घ दिया चंद्रमा को और आरती उतार के इनके हाथों से अपने अपने हस्बैंड के हाथों से भाई व्रत तोड़ा। चंद्रमा पूरा निकल आया था, सबने कहा यहीं पे तोड़ लीजिए। जिनके बाहर हैं हस्बैंड उन्होंने मोबाइल के द्वारा है ना अपना व्रत तोड़ा। तो हमारे पंडित जी थोड़े से 1 घंटा ही वो था, तो मैंने बोला मैं घर पे जाके ही अपना व्रत तोड़ूंगी। और उसके बाद आज मतलब बोलते हैं ना करवा चौथ माता सब पर कृपा दृष्टि बना के रखें। और फिर हमारे पांडे जी देख लो आए, फिर हमने आरती उतारी और बस ये बोला कि अब पानी भाई पिला दीजिए, क्योंकि हम लोगों को बज गया था 12 साढ़े 12 तो बज ही गया था। और वो पानी लेके खड़े तो बोले बहुत प्यास लगी, बोले अब तो भाई लगी ही है प्यास। तो चरण छूने के बाद उसके बाद बहुत सारा अच्छी वाली एनर्जी लेके और उसके बाद हमने कहा भाई पानी पिला दीजिए। हमारे पांडे जी कहते हैं हाँ आज के दिन तो तू कुछ नहीं बोलेगी, आज चिल्ला भी नहीं सकती है। महिलाएं क्या बात है, आज के दिन सब माफ। मैंने कहा कोई बात नहीं, कल हम बताते हैं, आज हम शांत हैं, कल नहीं शांत रहेंगे। और उसके बाद मिठाई उठा कर बोले पहले खा लीजिए पानी, पहले पानी पिला दिए। तो थोड़ी सी हंसी मजाक हुई बहुत सारी और उसके बाद थोड़ी बहुत सेल्फी निकाली गई। और बस यही इस बार का करवा चौथ बहुत सारी अच्छी वाली एनर्जी के साथ गया। तो मैं अपने आप से खुद से करती कि नई जगहों पर मैं कोशिश करूँगी और जाने के लिए। और भाई आज का जो भी था मतलब मुझे तैयार करने का, हमारे सामने एक रहती उन्होंने तैयार किया। मैंने कहा भी कि बेटा रहने दो, लेकिन वो जो हमारे सामने थी, हमारे यहाँ कन्हैया जी के जन्म पे भी वो थी जिन्होंने डेकोरेशन किया था। वो बच्ची बहुत प्यारी है। उन्होंने जब बोलते ना अपने से जो आगे के बच्चे रहते बोलते शांत में बैठ जाओ, हम आपको तैयार कर दो, तो हाई वाह। तो उस बच्ची ने मुझे पूरा अच्छे से तैयार किया। मेरी बेटी ने वीडियो निकाला, तो दोनों को थैंक यू वेरी मच। भगवान की वजह से, कान्हा जी की कृपा से अभी तक का मैं जहाँ भी गई हूँ, मेरे जो है ना बगल के, आजू बगल के, सामने के जो भी लोग हैं ना बहुत अच्छे हैं एनर्जी के साथ, बड़े प्यार से रहते हैं, मेरे तकलीफ़ों में शामिल रहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस बच्ची ने बहुत अच्छे से मुझे तैयार भी किया, तो थैंक यू वेरी मच संध्या। और क्या कहें, इसके लिए अल्फाज ही नहीं है मेरे पास।